अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शेख रशीद अहमद का इंटरव्यू हो चुका है, उसमें बहुत सारी बातें जो लीक हुई हैं वो इंतहाई अलार्मिंग हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की वापसी के सिलसिले में तराना लॉन्च किया है, उस तराने पर भी बात हो रही है। अजमल जामी कहते हैं कि धुन सुनी सुनी सी लग रही है। उस पर इमाद यूसुफ जो ARY के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा वेरी नॉटी जामी, ये तो पूरी की पूरी ट्यून कॉपी की गई है। अबरारुल हक का जो सॉन्ग था, हम छीन के लेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी, उस तराने के जो दरमियानी हिस्से थे वहाँ से चोरी की हुई ट्यून है ये। साहिर अली बग्गा ने उसको गाया है, उन्हें भी डिस्कस किया जा रहा है। अब इस गाने के बोल क्या हैं, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। गाने के बोल है, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क संभालो नवाज शरीफ, अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से। तो लोग पूछ रहे हैं कि वो जो 4-4.5 साल खुद पूछता रहा कि मुझे क्यों निकाला, वो निकालेगा मुश्किल से। वो जिसके भाई की 16 महीने हुकूमत रही और वो कुछ नहीं कर सका, वो अपने भाई को मुश्किलों से नहीं निकाल सका, वो निकालेगा मुल्क को मुश्किल से। वो जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, जनरल बाजवा ने निकाला, वरना निकालना मुश्किल हो गया था, वो निकालेगा मुश्किल से। वो जिसके भतीजे सलमान शहबाज को सुहेल वड़ैच ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि जनरल फैज़ हमीद ने उसे निकलवाया। फ़रूख शहबाज वड़ैच को ये जो है इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था, वो निकालेगा मुश्किल से। तो फिर ये जो 16 महीने मुश्किल में डाला था, ये किसने डाला था मुश्किल में? तो बड़ा मजाक उड़ रहा है उस गाने पर। फिर ये लोग कहते हैं कि मीनारे पाकिस्तान जाऊंगा। लोग इससे पहले मीनारे पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और वहां पर जलसागाह में जो बैनर लगे हुए हैं नवाज शरीफ के, उन पर स्याही फेंकना शुरू कर दी है। मुनासिब काम नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपके मुखालिफिन का जलसा होगा तो उसमें भी यही होगा। ये बड़ा काम आसान होता है, रात में किसी भी वक्त कोई जाता हुआ अपनी बाइक स्लो करे, गाड़ी स्लो करे, स्याही फेंकेगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो ये काम नहीं करना चाहिए। इस काम से आप कोई अपनी जीत साबित नहीं करते। हाँ, आपको सोशल मीडिया पर लगाने को, चलाने को तस्वीरें वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता, तो ये काम नहीं करने चाहिए। दूसरा, शेख रशीद के इंटरव्यू पर अभी आते हैं। एक खबर और है, पाकिस्तान का हालिया तारीख का सबसे बड़ा केस, और मैं ये 90 दिन में इलेक्शन की बात नहीं कर रहा या सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल में केस की बात नहीं कर रहा, बहुत अहम दिन है, अगले 2 से 3 दिन। तो पाकिस्तान की हालिया तारीख का सबसे बड़ा केस, उस केस में कुछ बहुत अहम चीज़ें आपके सामने आएंगी, सही होंगी गलत होंगी अभी नहीं पता, लेकिन एक अदर ड्राइंग रूम में ये डिस्कशन हुई है कि पाकिस्तान के पिछले 1.5-2 साल की तारीख के सबसे बड़े केस के किरदार कौन से हैं। तो सबसे बड़े केस के लिए आने वाले 2-3 दिन बड़े अहम हैं, उनमें 1-2 नाम सामने आ सकते हैं। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि ये नाम इसके हवाले से सही होंगे गलत होंगे अभी पता चलेगा, लेकिन ये नाम सामने आ सकते हैं। अब आते हैं नाज़रीन इकराम शेख रशीद के इंटरव्यू पर। खबर आई, बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर्टी टाइकॉन के चैनल पर शेख रशीद का इंटरव्यू हो चुका है। अब प्रॉपर्टी टाइकॉन का जो चैनल है, इसने उसका कैनवास बहुत बड़ा कर दिया। इस वक्त तो एक्सप्रेस न्यूज़ मलिक रियाज का चैनल है, पब्लिक न्यूज़ अर्रहमान बिल्डर्स वालों का चैनल है, फिर न्यूज़ 1 अल कबीर वालों का चैनल है, इसी तरह से सुनो न्यूज़ ब्लू वर्ड वालों का चैनल है, दुनिया न्यूज़ मियां आमिर का चैनल है। तो इन चैनल्स के मालिकान कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन या रियल स्टेट के सेक्टर में हैं, और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेक्टर है, इसलिए कैनवस बहुत बड़ा हो गया। फिर ये कैनवस थोड़ी देर में लिमिटेड हुआ और ये समा पर बात आ गई, जो अलीम खान का चैनल है। जब ये समा पे गया तो फिर एंकर्स कौन कौन से हो सकते हैं, उस पर बहस हुई। अब समा के केस में एंकर 2-3 ही बचते हैं, एक नदीम मलिक साहब हैं, जबकि दूसरे मुनीब फारूक हैं जो समा पर हालिया दिनों में आए हैं। फिर खबर आई, मज़ीद लिमिट हुई कि ये इंटरव्यू मुनीब फारूक ने किया है। अभी तक ये गैर मुसद्दिका इत्तलाआत वाली बात है, लेकिन ये कंफर्म है कि इंटरव्यू हो चुका है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये इंटरव्यू मालूमात के मुताबिक जिसने दिया है, यानी कि शेख रशीद ने, अभी ये भी गैर मुसद्दिका है कि उनके अपने डेरे पर हुआ है। अब ये घर है, फॉर्म है, कोई बिजनेस प्लेस है, क्या है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। तो मार्केट में ये खबर फैल गई
کہ शेख रशीद साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, तनकीद वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी कोई बातें कर रहे हैं, और शेख रशीद अहमद ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है, शेख रशीद साहब भी छोड़ गए हैं। अव्वल तो ऐसे किसी भी इंटरव्यू की कोई हैसियत नहीं रह गई। क्या होता है ऐसा इंटरव्यू? ऐसा इंटरव्यू जिसमें बंदा पहले ये पता चले कि गिरफ़्तार हो गया है, फिर उसके बाद अदालतों को पता चले कि कुछ भी नहीं पता चल रहा, उसका भतीजा शेख राशिद शफीक वीडियो बयान दे रहा हो, जो 7 लोग गिरफ़्तार हुए थे वो छूट कर वापस आ जाएं, अदालतों को बताया जा रहा हो कि नहीं हमें नहीं पता, मोहलत दें, बताते हैं आपको, पता करके बताते हैं, और अदालत कह रही हो कि सबको पता है। अदालत में जज साहब ने ये जुमला बाकायदा कहा कि सबको पता है कि कहाँ पे हैं, अगर नहीं बताएंगे, वाजे आप करेंगे नहीं करेंगे तो 1 हफ्ते में कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, ये भी जज साहब कहते हैं, और फिर उसके बाद अदालत मज़ीद मोहलत वगैरह दे दे। तो अदालत ने जो अगली तारीख दी है वो भी हफ्ता प्लस की है। अब ये इंटरव्यू जुड़वा शहरों में हुआ है, इतलात के मुताबिक इंटरव्यू देने वाले की जगह पर हुआ है। अब इसमें 2 चीज़ें कंफर्म होना बाकी हैं कि इंटरव्यू देने वाला भी क्या फ़िज़िकली वहाँ पर था, और या वो वहाँ पर नहीं था, वो ज़िंदा दिलाने शहर के लाहौर के शहर में था, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। इस सिलसिले में 2 इत्तलाआत आ रही हैं, लेकिन इंटरव्यू हो चुका है। ये खबर गलत है कि शेख रशीद अहमद ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह दिया गया है। हाँ, ये बात एजाज़ सैयद ने कही है, उनसे बहुत सी बातों पर इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सी बातों पर इत्तेफाक भी हो सकता है, अच्छे रिपोर्टर हैं। तो एजाज़ सैयद ये कहते हैं कि उन्होंने तनकीद की है, लेकिन ना तो वो अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, ना ही वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। जो मेरी मालूमात हैं, जो मुझे पता चल रही हैं कि शेख रशीद ने इमरान खान पर तनकीद भी बड़ी लिमिटेड की है। इस हवाले से तनकीद की है कि इमरान खान को फ़ौज के ख़िलाफ़ यहाँ तक नहीं जाना चाहिए था, इस तरह की बात की है। इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ इतना है भी नहीं, इस तरह की भी बात की है। इमरान खान की जमात के लोग वहाँ पर गए, इस तरह की बात की है। मुल्क में चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, इस तरह की बात की है। शेख रशीद ने टोन बहुत डाउन रखी है और कहा है कि ये बयानियाँ बनाते वक्त गलतियाँ हुई हैं, इन गलतियों में एंटी आर्मी बयानियाँ बन गया, वो बनाना नहीं चाहता था। शेख रशीद अहमद ने ये भी बातें की हैं। इससे ज़्यादा पता ये चल रहा है कि शेख रशीद ने कुछ मज़ीद बातें नहीं की। वैसे सोचिए, शेख रशीद का इंटरव्यू, वो आदमी जो सबसे बड़ा जुमलेबाज है, वो आदमी जो बार बार कहता है कि मैं कोई 14 बार वज़ीर बन चुका हूँ, वो आदमी जो दुनिया घूम चुका है, जो हरमैन में सबसे ज़्यादा जा चुका है, तो वो आदमी जब ये बातें कर रहा हो, जेल भी भुगत चुका, किताब भी लिख चुका, उसका इश्क सिर्फ एक है, सिर्फ एक इश्क उसका है, और वो है लाल हवेली। वो उसकी सियासत का मरकज़, महवर, सब कुछ है। तो मेरा ये ख्याल है कि इंटरव्यू उसे लाल हवेली वापस दिलवा देगा। इंटरव्यू ने सदाकत अब्बासी को वापसी दिलवा दी, उस्मान डार को वापसी दिलवा दी, फ़ारूक हबीब को वापसी भी दिलवाई, फ़ारूक हबीब को बदनामी भी दिलवाई, फ़ारूक हबीब को एक नई पार्टी भी दिलवा दी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इंटरव्यू शेख रशीद को लाल हवेली दिलवा देगा। लोग ज़्यादा परवाह नहीं करते, तो शेख रशीद को लाल हवेली अगर मिल जाती है तो उनको इन एडवांस मुबारकबाद। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।